स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी देश की राजनीति में भले ही आज फिर से वीर सावरकर केंद्र में हो, लेकिन देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देने के बाद भी राजनीतिक रूप से सावरकर के हिस्से में सिर्फ तिरस्कार आया है। और ये तिरस्कार सावरकर के हिस्से में लिखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस का कोई ना कोई नेता आए दिन उन्हें अपशब्द कह रहा होता है। कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में देश को आजाद कराया है, इसलिए देश पर राज करने का स्वाभाविक हक नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस का है। इसलिए सावरकर के हिस्से में गाली है और उनकी जेएनयू की प्रतिमा पर कालिक। पप्पू भैया के अनुसार 50 साल की कालापानी की सजा पाने वाले सावरकर अंग्रेजों के चाटुकार थे और जेल जाने के नाम पर आगा खां पैलेस में नजरबंद किए जाने वाले नेहरू आज़ादी के मसीहा। 1923 में नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने पर जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते की सजा के बाद ही यह स्थिति हो गई कि जवाहरलाल नेहरू ने अब कभी नाभा में प्रवेश न करने का बॉन्ड भरकर अपनी सजा माफ कराई। साथ ही उनके पिता उन्हें छुड़ाने के लिए वायसराय तक पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद भी नेहरू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। वही सावरकर जिन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल या नजरबंदी में व्यतीत किए, जिसमें से 10 साल से अधिक काला पानी जैसी क्रूर यातना भरी सजा झेली, वो इन कांग्रेसियों के लिए चाटुकार से ज्यादा कुछ नहीं। एक तरफ नेहरू जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा गिफ्ट की गई करोड़ों की रॉल्स रॉयस कार से घूमते थे, और दूसरी तरफ थे सावरकर जिनके घर के बर्तन तक अंग्रेज सरकार कुर्क करा रही थी। यहाँ तक कि गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेसियों द्वारा निर्देशित ब्राह्मण नरसंहार में सावरकर के सबसे छोटे भाई की मृत्यु भी हो गई। अब आप सोचिए, जो सावरकर अंग्रेजों के लिए खतरा थे, वो ही कांग्रेस को भी खतरा नजर आते हैं। बात बात में वीर सावरकर को माफी वीर कहकर एक देशभक्त का अपमान करने वाले राहुल बाबा अपने परनाना की करतूतों के बारे में बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस अपनी राजनीतिक लड़ाई अपने दम पर लड़े। वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस सिर्फ अपने देशद्रोही चरित्र को और ज्यादा उजागर कर रही है। मोदी साथे राजस्थान।